अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग और वो भी स्नैपचैट के थ्रू। दोस्तों मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा है स्नैपचैट पे, लेकिन यकीन करें अगर आप प्रॉपर वे में काम करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो ऑलरेडी वीडियोस की बदौलत जो है स्नैपचैट पे काम कर चुके हैं। तो ये जिस तरह से आपको पता है ऐड क्रिएटिव जो है हमने यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है, क्रिएट एड्स, और यहाँ पे आप लैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप एडवांस जो लेवल है उसका ऐड जो है हम क्रिएट करेंगे, एडवांस क्रिएट, जिसमें हम जो है प्रोडक्ट टेस्टिंग करने वाले हैं। किस तरह से हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है, सबसे पहली बात, ऐसे लोग जिनके पास बजट कम है वो स्नैपचैट से दूर रहें। स्नैपचैट पे आपको डेली $5 जो है स्पेंड करने पड़ते हैं और प्रोडक्ट टेस्टिंग में आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्चा होने वाला है। तो इसलिए जिन लोगों के पास बजट नहीं है वो यहाँ पे जो है काम ना करें, ठीक है। और दूसरा, जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो जो है लाजमी स्नैपचैट को जो है यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो है इससे अच्छी सेल्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जो है आपने गोल क्या अपना चूज़ करना है, तो सिंपल सी बात है, हमने करना है वेबसाइट कन्वर्जन, क्योंकि हम वेबसाइट कन्वर्जन को लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप इस गोल को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन ये आ चुका है। आपने हर स्टेप को फॉलो करना है, किसी स्टेप को जो है स्किप मत कीजिएगा। कैंपेन नेम जो है वो आप सेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें कैंपेन नेम रखना चाहते हैं वो आप कैंपेन नेम जो है यहाँ पे सेट कर दें। जैसा कि मैं यहाँ पे टेस्टिंग जो है ये लगा देता हूँ। उसके बाद आपने देख लेना है कि आपका जो पिक्सल है ये बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। जिन लोगों को पिक्सल लगाना नहीं आता वो वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये डेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल लेके चलने वाला हूँ ताकि कोई भी नाड़ी बंदा जो है वो भी इस पे ऐड जो है इजीली रन कर पाए। आपको इस चीज़ को नहीं छेड़ना। दूसरी बात, ये टाइम जो है यहाँ पे ये आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है। मतलब आप पाकिस्तान में ऐड रन कर रहे हैं तो कौन सा टाइम, जैसा कि आप देखें सुबह 6 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। जब लोग सुबह सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले मोबाइल को चेक करते हैं, तो वो टाइम पे आप ऐड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है, जिसमें हमने ऐड सेट की डिटेल्स वगैरह लगानी है। यहाँ पे इसको सेट करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह का नेम दे सकते हैं जिस प्रोडक्ट को आपने टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्टिंग कैंपेन बना रहे हैं तो जाहिर है ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक ही टेस्ट में जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने इसका प्रोडक्ट 1 या जो भी आया है वो लगा लेना है। पिक्सल अटैच होना चाहिए, ये आपने लाजमी चेक करना है। अगर अटैच नहीं है तो इसको अटैच करें। पिक्सल अटैच नहीं करना आता तो आप लास्ट वीडियो जो है प्लेलिस्ट से देखिए, उसके मुताबिक जो है पिक्सल इसको लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका आ जाता है जी बजट। बजट जो है वो $5 ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा बजट है वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और जिनके पास पैसे कम है वो इससे दूर है। अब यहाँ पे जो है ये देखिए कन्वर्जन जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इस वेबसाइट पे कुछ ज़्यादा परचेजेस वगैरह जो हैं वो नहीं की गई, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है। अगर आपको इस तरह का कोई इशू जो है वो फेस करना पड़ जाए तो आपने क्या करना है कि अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है और वहाँ से आपने फेक ऑर्डर जो है काफ़ी ज़्यादा लगाने हैं, ताकि आपका जो ये है पिक्सल वो वार्म अप हो जाए। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे यहाँ पे जो है ये बिड जो है ये आपने ऑटो रखनी है। टारगेट कॉस्ट आपको नहीं चाहिए, मैक्स बिड भी नहीं है आपने करनी, ये आपने ऑटो ही यूज़ करना है। स्नैपचैट खुद ही चूज़ करे कि वो उसने कौन सी बिड रखनी है। प्लेसमेंट देखिए, अगर हम इसको एडिट जो है प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एडवांस हैं, इसको बाद में हम यूज़ करते होते हैं। अभी जो है शुरुआत में हमें जो है बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करना है, तो हम ऑटोमेटिक जो प्लेसमेंट है उसी को चूज़ करेंगे। स्नैपचैट बेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास लेके आए पिक्सल के थ्रू, उसके बाद हम रन करेंगे बाकी की चीज़ें। अब यहाँ पे लोकेशन जी, लोकेशन जो है वो आपने पाकिस्तान की डाल देनी है। पाकिस्तान ही रखिएगा पूरा। सिटीज़ को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो प्रोडक्ट टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो आपने ब्रॉड ऑडियंस जो है वो चूज़ करनी है, तो पूरी की पूरी कंट्री जो है उसको हिट करें। मतलब पूरा पाकिस्तान चूज़ करें, आप किसी शहर को टारगेट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉड ऑडियंस पे जो टेस्टिंग होती है ना, ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो काम, ठीक है।
आपको नहीं पता आपने क्या करना है, तो फिर यहाँ पे जो है आप इसी को जो है चूज़ कीजिएगा। पूरी कंट्री जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान एशियाई कंट्री है तो हम इसको सेलेक्ट कर लिया है हमने यहाँ पे। अब जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं ना, इनको आपने ध्यान में देखना है, इसकी वजह से आपके ऐड रिजेक्ट होते हैं या अप्रूव होते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो है एज रिस्ट्रिक्शंस जो हैं। अब यहाँ पे जो है देखिए स्नैपचैट आपको 13 प्लस जो है ना, यहाँ से आपको सहूलत देता है कि आप 13 साल के लोगों को भी ये प्रोडक्ट जो है दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो वाकई ही सेंसिबल हो कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं 13 साल के बच्चों को दिखाने लगा हूँ या अंडर 18 को दिखाने लगा हूँ, ये उनके ज़ुमरे में आती भी है या नहीं। अगर उनके रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, मतलब वो एज जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ऐड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ होती हैं जो आप रीड नहीं करते हैं। जब आपका ऐड रिजेक्ट होता है तो आपको ईमेल आती है, आप उस पर क्लिक करें, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह जो है ऐड की उसको अच्छे से रीड करें, उसके मुताबिक अपनी जो है ऐड उसको डिज़ाइन करें, फिर आपको ये प्रॉब्लम्स वगैरह जो है देखने को नहीं मिलेंगे। जेंडर और एज का जो है मैक्सिमम एज ये आपने वही चूज़ करनी है जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो। जेंडर आप जो है वो आल ही रहने दीजिएगा। उसकी रीज़न क्या है, देखिए अगर तो आपने लेडीज़ को जो है वो टारगेट करना है तो फिर आपकी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के रिलेटेड होनी चाहिए, और अगर जेंट्स को टारगेट करना है तो फिर वो प्रोडक्ट सिर्फ जेंट्स के ज़ुमरे में आनी चाहिए। तो अगर वो दोनों जेंडर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आप आल पे ही रहने दीजिएगा, ठीक है हो गया। लैंग्वेजेस को आप नहीं छेड़ेंगे, लैंग्वेज वही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, देखिए जब आप प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं ना तो आपको इंटरेस्ट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट चूज़ करते हैं तो उससे जो है एल्गोरिदम वो अपने अलग हिसाब से काम करता है, जिसमें आपको सम टाइम रिजल्ट्स जो हैं वो सही से ठीक से नहीं मिलेंगे। टेस्टिंग में, टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप करना भी चाहें तो आपने एक या दो वो भी मेजर इंटरेस्ट जो है उनको चूज़ करना है। जैसे कि ये अगर मैं ब्यूटी की प्रोडक्ट जो है वो लगा रहा हूँ तो मैं लाइफस्टाइल जो है इसको चूज़ कर लेता हूँ, और ब्यूटी मॉडर्न जो है इसको मैं चूज़ कर लूँगा, तो ये एक ही इंटरेस्ट मेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन प्रोडक्ट टेस्टिंग में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको चाहिए कि आप इंटरेस्ट वगैरह जो है वो मत लगाएं, ठीक है। जस्ट आपने एज लगानी है और कंट्री सेलेक्ट करनी है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं तो यकीन करें आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपको ऑर्डर्स वगैरह आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद फिर वही सिंपल चीज़ आ जाती है कि डिवाइसेस वगैरह कनेक्शन टाइप, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। डिलीवरी का स्टेटस आपने ऑन रखना है और उसके बाद आप नेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका ऐड आ जाता है जिसको आपने डिज़ाइन करना है। चूंकि ये एक टेस्टिंग कैंपेन है तो हम इसके एड सेट को जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं। कितनी प्रोडक्ट आप टेस्ट करने वाले हैं उसी हिसाब से आप एड सेट को जो है उतना ही मतलब डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। तो ये जी हमारे पास आ गए, हम 3 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे सॉरी। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब एड सेट की जो भी सेटिंग हमने कर दी हुई है वो तो वैसे की वैसी रहेगी, उसको तो आपने चेंज नहीं करना। मास वाई आपने एड सेट का नाम जो है उसको चेंज करना होगा सिर्फ, ठीक है। उसके नेम को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट 1 के लिए था, उसके बाद आप प्रोडक्ट 2 के लिए बना सकते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट 3 के लिए जो है उसको रीनेम कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ऐड डिटेल्स आपने किस तरह से करनी है। तो ऐड डिटेल में आपने सिंगल वीडियो या इमेज, रिकमेंडेड वैसे वीडियो है, वीडियो का यूज़ करना है। यहाँ पे नेम वगैरह जो है वो दे लीजिएगा जो कि ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आता है। उसके बाद आप अपना जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड का लोगो वगैरह लगा सकते हैं जिस तरह से यहाँ से मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद हेडलाइन आप जो लाजमी लगाएंगे, ये ज़रूरी है, हेडलाइन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर दे देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी फ्लैश सेल, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप वीडियो को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप उस पर जो है बटन जो है वो लगाएंगे। अपलोड जो है वीडियो जो है वो आप इस तरह से बनाइएगा कि उसके ऊपर जो है ना आपने रिटर्न कुछ नहीं करना, ठीक है। वीडियो है तो सिर्फ वीडियो होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ऐड मत कीजिएगा। वॉइस ओवर आप दे सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूज़िक अगर आप लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिएगा वीडियो में, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना, ये रिकमेंडेड है। क्योंकि सम टाइम जो है ऐड इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। वैसे उसका कोई इतना इशू नहीं होता जब हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे होते हैं। जिन ममालिक में जो है स्नैपचैट इजीली यूजेबल है वहाँ पे इस तरह का इशू नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में ये देखने में आया है, तो इसलिए आपने उससे गुरेज करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है,
ये देखिए पब्लिक प्रोफाइल पे अगर आपने लगाना है तो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने हमेशा शॉप नाउ जो है उसको चूज़ करना है। ऑर्डर नाउ की जगह पे शॉप नाउ जो है वो बेस्ट रहता है। ये साइकोलॉजिकल जो है ना, ये समझ लेके एक मेथड है, आपने इसी को यूज़ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने लैंडिंग पेज का जो लिंक है जहाँ पे आपने अपने विजिटर को लैंड करवाना है वो लगाएंगे। लगाने के बाद स्टेटस जो है इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ये जी आपकी सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आप इसी तरह से हर ऐड सेट में जाके उसका नेम चेंज करेंगे और उसका जो है मतलब ऐड की वीडियो जो है वो चेंज करेंगे। जाहिर है आपने जितने भी ऐड सेट बनाए हैं उनमें जितने ऐड हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी आप टेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे आपने उन्हीं प्रोडक्ट को लगाना है। ऐड सेट की जो सेटिंग है वो तो ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं। बस अब दूसरी चीज़ें आपने जस्ट इतना ही करना है कि वीडियो जो है वो चेंज करते जाना है और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप जो है इससे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है इसी तरह से ये देखिए रिव्यू एंड पब्लिश। जब आप सारा काम कर लें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने सेटिंग की होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके बाद आपने पब्लिश सेव्स पे जो है चेंजेस पे क्लिक कर देना। देखिए ऐड अगर आपका रिजेक्ट होता है, सम टाइम ऐड रिजेक्ट भी होते हैं, ये नहीं होता कि ऐड जो है वो आपने रन कर दिया तो हो गया, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। आप फ़ौरन परेशान होना शुरू हो जाते हैं और व्हाट्सअप पे रब्ता करते हैं। तो व्हाट्सअप जो है मैं पहले बता दूँ मेरी टीम के पास होता है, मेरे पास नहीं होता। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो वो डायरेक्टली कमेंट में बताएं। ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 ऐड पहले से रिजेक्टेड थे, ठीक है, फिर तीसरा ऐड जो है वो रनिंग में है। तो ये प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है, अपने ऐड में देखना है कि आपने क्या गलती की हुई है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड जो है ओके है। अब ये देखिए ये ऐड मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था तो ये ऐड बिल्कुल ओके है। ये ब्यूटी के रिलेटेड प्रोडक्ट था, इसमें मैंने अंडर एज जो थे मतलब 16 से नीचे वाले लोगों को टारगेट किया तो ये ऐड रिजेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने फिर से इसी तरह की एक गलती की तो ऐड रिजेक्ट हुआ। तीसरी बार मैंने जो है उसको ठीक कर लिया तो ऐड जो है वो अप्रूव हो गया। तो आपने भी इसी तरह से यूज़ करना है, इसी तरह से काम करना है। परेशान मत हुआ करें, जस्ट थोड़ा सा फोकस करें तो आपके ऐड जो है वो रन लाजमी होंगे। स्नैपचैट पे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।